पापा प्रोफेसर अरुण प्रकाश और माँ श्रीमती इंदुबाला सिन्हा, उनके बाद ज़िंदगी में मेरे और मेरी बहन कीर्ति प्रकाश पर जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा वो हैं हमारे प्रिय भैया प्रोफेसर अब्दुल मालिक। और बचपन से ही हर छोटी चीज़ जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की या नया सीखा, उसमें हम लोग शुरुआत से ही मालिक भैया का इंतज़ार करते थे। और आज जब पापा नहीं हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब सबसे पहले मालिक भैया आए। और मैं चाहूँगा कि पापा के बारे में आम आदमी चूँकि हम लोग बिहार से बाहर हैं, लोगों को पता नहीं है कि मेरे पापा किस तरह के व्यक्तित्व थे, कितने ज़्यादा दूर तक जाके स्टूडेंट्स को मदद करते थे। तो मैं चाहूँगा कि मालिक भैया आप पापा के बारे में 2 शब्द बताएं। मेरा और सर का संपर्क 1963 में हुआ। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो ये सर के यहाँ मैं मैथमेटिक्स पढ़ने जाया करता था। तो सर से वैसे तो हमारे पिताजी से बहुत पुराने संबंध थे, लेकिन मैं डायरेक्ट संपर्क में 1963 में आया। इनकी माता जी भी जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी, प्रिंसिपल भी थी, वहाँ हमारी सारी सिस्टर्स वहीं की प्रोडक्ट थी, इसलिए दोहरा रिश्ता था हम लोगों का। और इत्तेफाक से इनकी बहुत सारी बुआएं 4-5 तुम्हारी बहनों के क्लास में कोई ना कोई किसी न किसी के साथ पढ़ा है। जैसे अपराजिता थी, हमारी बहन शमा जो अभी लंदन में है, उनके साथ थी। हमारी बड़ी बहन रजिया थी, उनके साथ इनकी और एक प्रतिमा, क्या नाम था उनके, वो मतलब हम लोगों का फैमिली रिलेशन था। लेकिन हमसे संपर्क 1963 में हुआ और शायद इनकी पैदाइश भी 63 के दिसंबर में हुआ है। तो ये ऐसा रहा कि इनके दुनिया में आने के बाद और अभी तक हम लोग का रिश्ता उसी तरह आ रहा है। और सर भी बहुत मेहरबान थे हम पर। अगर कभी खुदा न खास्ता मैं कॉलेज नहीं पहुंचा या ट्यूशन में नहीं आया तो ये मेरे शाम को टहलते हुए हमारी घर की तरफ से गुजरते थे। पिताजी से आगे मिलते थे, भाई मालिक को 2-3 दिन से हमने देखा नहीं, क्या कुछ तबीयत तो उसकी नहीं ख़राब है। मतलब इस कदर अपनायत थी कि आजकल के दौर में ये जो समाज आजकल हो रहा है इस तरह का, तो वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कैसा संबंध था हम लोगों का। पढ़ाने के अलावा सर का मैं तो खैर स्पेशल रिलेशन था, लेकिन क्लास के और भी बच्चे सबों की तरफ इनकी कृपा दृष्टि रहती थी। या इवन ये शाम के वक्त कुछ हॉस्टल्स थे महाराजा हाता में, वहाँ ये हॉस्टल में भी जाके विजिट करते थे, बच्चों की परेशानी देखते कि भाई किसी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी तरह के तुमको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत है, तो सबों को ये कहते थे हमसे संपर्क करो। और ये फ्री में बच्चों को पढ़ाते भी थे। कुछ अगर एग्जाम्पल किताबें आई हैं तो किताबें भी दिया करते थे, और किसी तरह की फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम होती थी, फाइनेंशियल भी मदद करते थे। तो सर का ऐसा स्वभाव रहा है कि हम लोग तो अजीब सा लगता है कि भाई कैसे क्या हो गया, और आजकल से कंपेयर करते हैं तो कुछ अजीब सा लगता है। और सर के बारे में मैं और क्या कहूँ, कुछ हमको जबान नहीं खोल उस तरह का बॉन्डेज जो ऐसा बॉन्डेज जो था ना स्टूडेंट के बीच में, बॉन्डेज के अलावा समूह के साथ तो था ही, हमारे से तो पर्सनल रिलेशन था, बिल्कुल इस तरह का था। खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन खून के रिश्तों से ज्यादा गहरा रिश्ता था हम लोगों से। और ये अब ऐसे सर की वजह से हम भाभी से भी बहुत अटैच हो गए थे। भाभी बहुत ज्यादा हम कभी अगर जब भी पहुंचते थे पूरे परिवार की खैरियत पूछती थी, कौन कहाँ है, कैसे हो, क्या हो। तो इसलिए हम बयान नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही ऐसा इमोशनल अभी ये है, कितने दिनों के बाद आए भी हैं तो ऐसे मौके पर हम आए कि सर नहीं रहे, बहुत दुखद में हमारे लिए है। और ये जख्म ऐसा है कि जल्दी भरा भी नहीं जा सकता है, लेकिन ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि अन्य उस रिश्ते को कायम रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो रिश्ता हम लोगों का था, और मेरी जिंदगी में जब हमारे फैमिली के और बच्चे जो हैं मिले तो नहीं हैं, लेकिन इन एब्सेंशिया सबके बारे में मालूम है। सर के बारे में मालूम है, इनके बारे में मालूम है, इनकी बहन कीर्ति के बारे में मालूम है, इनकी मिसेस के बारे में मालूम है। अब मैं चाहूँगा कि कभी इत्मीनान से अपने बच्चों को भी ला के मिला दें ताकि रिश्ता कायम रहे और ये इसी तरह रिश्ता चलता रहे। और ये जो रिश्ता है ये अपने आप में अनूठा रिश्ता है, जहाँ पर 2 परिवार अलग अलग आज के दौर में अलग अलग मजहब के होने के बावजूद जो एकजुटता रही शुरू से, वो किसी भी
किन्हीं भी लोगों के लिए एक उदाहरण है। और समाज में अगर इस तरह का रिश्ता बनता है तो समझ लीजिए उससे अच्छा समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल।